अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.8 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। 4.8 के पार्ट 2 के अंदर हमारे पास दो ही सवाल रहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने तमाम सवालात को सॉल्व करवा दिया है। तो आज इसको वाइंड अप करके फिर एक्सरसाइज 4.9 को भी जल्दी से वाइंड अप करेंगे। साथ साथ में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। उसके बहुत सारे बल्कि तमाम सवालात मैंने क्या करें, सॉल्व करे हैं। तो चलो आज जो इस सवाल को देखते हैं कि इस सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 1 से लेकर 3 मैंने पहले पार्ट में सॉल्व करवा दिया था। तो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5। ठीक है, फाइंड इट्स 9th टर्म। हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है इन HP में, और हमें फिफ्थ टर्म भी दिया हुआ है किसमें, HP में, और कहा जा रहा है कि उसका 9th टर्म निकाल दो। बहुत इजी, कोई मुश्किल की बात नहीं। सबसे पहले तो आपने क्या लिखना होता है, सोल्यूशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सोल्यूशन लिखना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, और लिखने के बाद क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि मेरे पास दिया हुआ क्या है, किसमें, इन HP में, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें पास क्या वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट टर्म। जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मतलब कि वो क्या है मेरे पास T1, और T1 को हम A1 भी कहते हैं, कि वो किसके बराबर है, वो बराबर है मेरे पास -1/3 के। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास जो फिफ्थ टर्म है, मतलब यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि फिफ्थ टर्म जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, वो बराबर होता है T5, और T5 किसके बराबर होता है, A5, जो कि किसके बराबर है मेरे पास 1/5 के। ठीक है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था। क्योंकि आपको मालूम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हमारे पास रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आप इन अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक लिखता हूँ। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म होगा, मतलब A1 होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। रेसिप्रोकल ये ऊपर चले गया तो मेरे पास -3 हो गया। और जबकि मेरे पास A5 मतलब T5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 5 ऊपर आ जाएगा तो क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। ठीक है, सिर्फ पावर को चेंज नहीं करना होता, सिर्फ ये रेसिप्रोकल होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि मुझे A की तो वैल्यू मालूम है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू नहीं मालूम है, मुझे यहाँ पे एक टर्म की वैल्यू मालूम नहीं है, जो D की वैल्यू है। वो D की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा मेरे पास फार्मूला है कि मेरे पास क्या है, Tn बराबर होता है किसके, A प्लस n-1 और D के। तो याद रखना ये हमने अरिथमेटिक का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू, क्योंकि फिफ्थ टर्म हमें गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिख दूंगा मैं, फिफ्थ टर्म हमें दिया हुआ है ना T5, तो मैं क्या लिख दूंगा, n = 5। तो लिखूंगा T5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू क्या गिवन है, A1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है -3, तो -3 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, 5 लिखूंगा, -1 लिखूंगा, और क्या लिख दूंगा, D लिख दूंगा। ठीक है, T5 की वैल्यू भी मुझे मालूम है किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो क्या लिख दूंगा, 5 बराबर है -3 प्लस 5 में से 1 के, तो मेरे पास कितना बचा, 4 और D। ठीक है, ये इधर लेके चले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और D। 5 + 3 = 8 = 4D। इसको नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8/4, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 2 आ जाएगी। अब देखो मेरे पास D की वैल्यू भी आ गई, और मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास A की तो वैल्यू मालूम ही है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें 9th टर्म निकालना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम लोग 9 ले लेंगे, और क्या लिखेंगे, Tn में हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि Tn बराबर होता है A प्लस n-1 और मल्टीप्लाई बाई D। तो Tn की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। A की जगह क्या आ जाएगा, मुझे मालूम था -3 था, तो क्या लिखूंगा, -3 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, n की जगह क्या आ जाएगा, 9 - 1, और D की वैल्यू क्या आई है, अभी मेरे पास 2 आई है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, T9 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो उसको वैसे ही रहने दूंगा, -3 वैसे ही रहने दूंगा। 9 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, प्लस का 8 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब T9 को हमने वैसे ही लिखना है, -3, 8 2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 8 कितना होता है मेरे पास 16। अब 16 में से मुझे कितना माइनस करना होगा, 3 को माइनस करना होगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13। तो T9 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 13। ये याद रखना, जो ये आंसर मेरे पास T9 आया है ना, ये अरिथमेटिक में आया। ठीक है, और मुझे सवाल किस में, हार्मोनिक
प्रोग्रेशन में। तो हमें क्या करना होगा, इन HP लिखना होगा और याद रखना हार्मोनिक प्रोपोर्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। 13 है तो क्या हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 9 टर्म क्या आ जाएगा 1/13। तो कितना आसान तरीके से हमने क्या किया, इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। वो थोड़ा सा लेंदी है और मॉडल पेपर के अंदर भी वो मौजूद है, तो इसकी तैयारी हमें अच्छे से करनी होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले आपने प्रूफ करना है, किसको प्रूफ करना है कि P प्लस Q टर्म इज PQ अपॉन PQ, इसके बराबर लेकर आना। जब हम ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये इसके बराबर आ जाए। तो लिखा हुआ है इफ द P टर्म, मतलब P का जो टर्म है वो किस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक नहीं हार्मोनिक प्रोग्रेशन इस Q, मतलब P टर्म जो है वो किसके बराबर है Q के, एंड Q टर्म है वो किसके बराबर है P के। मतलब अगर मेरे पास इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये लिखना पड़ेगा मुझे पहले, इन HP, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया HP। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मेरे पास P टर्म है मतलब TP की टर्म है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है, एंड Q टर्म किसके बराबर है, P के बराबर। तो मतलब क्या लिखूंगा, TQ बराबर है मेरे पास किसके, P के बराबर है। प्रूव दैट। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो क्या करूंगा, इसी टर्म को मैं किस में लिखूंगा, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल में लिख देना। तो क्या लिखूंगा, TP लिखूंगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा Q, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के पेपर के लिए। और TQ बराबर हो जाएगा किसके, 1 अपॉन P के हो जाएगा। सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये लिखने के बाद हमें हमारे पास एक फार्मूला मालूम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि क्या होता है, TN जो होता है वो बराबर होता है A प्लस N-1 और D के। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब क्या करूँगा, मैं एन टर्म को निकालूंगा। कौन से एन टर्म को, P टर्म को निकालूंगा, क्योंकि मुझे पहले P निकालना पड़ेगा, फिर Q निकालना पड़ेगा और फिर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा ना। तो उससे पहले मुझे क्या निकालना होगा, n किसके बराबर है मेरे पास, P टर्म। किसके बराबर है, P टर्म। तो क्या लिखूंगा, n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास P, A की जगह मेरे पास A ही रहेगा, प्लस n की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा n की जगह मेरे पास फिर से P आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास P है, -1 और यहाँ क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, TP की वैल्यू मुझे मालूम है किसके बराबर है, 1 अपॉन Q। तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन Q A, ये PD से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा, और D -1 से मल्टीप्लाई होगा तो D हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसी तरह से हमें अब आगे चलना होगा। तो इसी तरह से हम जब आगे चलेंगे तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसी का नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना होगा। जैसे कि मैंने इसमें पहले P रखा था ना, n बराबर P, तो अब मैं लिखूंगा n बराबर है Q टर्म, ठीक है। अब Q के बराबर हो गया n, तो वही लिखूंगा, फार्मूला क्या होगा, TQ हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला में TQ हो जाएगा इक्वल टू A प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, Q -1 और यहाँ क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, TQ की वैल्यू मुझे मालूम है, TQ की वैल्यू 1 अपॉन P है अर्थमेटिक में, तो 1 अपॉन P लिखूंगा, A लिखूंगा, प्लस D को Q से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, DQ माइनस D, ठीक है। ये हम लोग असल में काम क्यों कर रहे हैं, हम इसमें इसलिए काम कर रहे हैं, या तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाए या तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाए। अब मुझे निकालना है, मैं फिलहाल A की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या लिखूँगा, सब्ट्रैक्टिंग, और बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को कर रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, 1 अपॉन Q बराबर है किसके, A प्लस PD माइनस D, जबकि इक्वेशन नंबर 2 किसके बराबर है, 1 अपॉन P, और मेरे पास इक्वल का निशान उसमें भी डाला हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, A प्लस DQ माइनस का D। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। तो अब क्या करोगे, मेरे पास ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास ऊपर वाली टर्म माइनस थी, तो मैंने क्या करा, प्लस लिख दिया। अब देखो मेरे पास मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही है। कैसे, A प्लस में A माइनस में, D माइनस में D प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास वैल्यू क्या बच रही है, 1 अपॉन Q, ठीक है, और माइनस का निशान 1 अपॉन P, ठीक है। ये वाली टर्म कट गई तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, इक्वल टू के बाद PD, और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस DQ, ठीक है। सिर्फ यही वैल्यू बची, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरी वैल्यू नहीं बची। अब क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई,
और नीचे वाली टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होता है क्या होगा टी पी माइनस ये इससे मल्टीप्लाई तो क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है। तो ये लिखा गया एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो करके। और यहाँ पे ज़रा देखो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है p माइनस डी यहाँ पे बच रहा है और q क्या d क्या निकल जा रहा है, कॉमन निकल जा रहा है। p माइनस q बच रहा है और d क्या निकल जा रहा है, कॉमन निकल जा रहा है। कैसे, d दोनों में कॉमन था, d बाहर निकालते तो p बचा, माइनस बचा और q बचा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद दोनों सेम सेम टर्म है, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन क्यू पी बराबर है किसके, डी के। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन क्यू पी, ठीक है। तो ये हमें डी की वैल्यू निकालना था, जो कि हमने आपको निकाल करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने का तरीका भी वही आसान सा ही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा कि मैं जो डी की वैल्यू आई है ना उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। इस डी की जगह क्या लिख दूंगा, क्यू पी लिख दूंगा। तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, पुटिंग डी वैल्यू ऑफ डी किसके बराबर है 1 अपॉन क्यू पी इन इक्वेशन 1। हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास 1 अपॉन क्यू, तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 है 1 अपॉन क्यू, उसके बाद इक्वल का निशान है, इक्वल डालूंगा, फिर ए लिखा हुआ है ए लिख दूंगा, प्लस लिखूंगा और उसके बाद क्या लिखा हुआ है P लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है P और D। तो P की वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम, P ही लिखूंगा, D की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्यू, तो 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो नीचे क्या लिख देता हूँ क्यू P डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। और माइनस लिखा हुआ है D लिखा हुआ है, तो D की वैल्यू क्या है 1 अपॉन क्यू P। तो मैंने सिंपल वही टर्म्स को लिख दिया आपके सामने। ये देखो डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन क्यू लिखूंगा, इक्वल टू ए लिखूंगा, प्लस लिखूंगा P माइनस 1 और एक दफ़ा क्या लिख दूंगा क्यू P। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली टर्म को इक्वल टू के बाद ले आऊँगा, तो क्या होगा 1 अपॉन क्यू माइनस ब्रैकेट में P माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा क्यू पी आ जाएगा इक्वल टू ए। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्यू पी आ जाएगा, ये क्यू से मल्टीप्लाई होगा, पी माइनस 1 वैसे उठेगा, नीचे क्या आ जाएगा क्यू का स्क्वायर और पी। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें एक दफ़ा क्यू को इसके साथ रखना होगा, एक दफ़ा क्यू के साथ इसको रखना होगा, ताकि मेरे पास वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा क्यू पी लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा क्यू का स्क्वायर और पी, माइनस का निशान क्यू लिखूंगा और p माइनस 1 लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा q का स्क्वायर और p। तो ये स्क्वायर से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ऊपर p बच जाएगा, नीचे माइनस का p माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास नीचे टर्म जो बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पे QP और यहाँ पे भी मेरे पास क्या बच रही है QP। डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं एक दफ़ा लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वल टू ए है, ठीक है, ये भूलना मत, इक्वल टू ए। तो मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ पहले, और मैं डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ गई तो क्या लिखूँगा p प्लस माइनस, माइनस का फिर p भी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा QP, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन QP। तो ये तरीक़ेकार था मेरे पास a की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, आप किसी और तरीके से करना चाहें तो इससे भी हो सकता है। अब मेरे पास a की वैल्यू निकल गई और d की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू भी 1 अपॉन QP है और d की वैल्यू भी क्या है 1 अपॉन QP है। तो अब हमें क्या करना होगा, p प्लस q टर्म को हमें क्या निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस वाले एरिया को रब करता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो इन HP में तो हम लोग सॉल्व कर ही रहते हैं, तो इसको पूरा रब कर देता हूँ कि जल्दी से हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकें, ताकि पता चल सके कि हमारे पास p प्लस q टर्म सेम निकल रही है कि नहीं आ रही उसकी वैल्यू। अब लिखेंगे 4n किसके बराबर हो जाएगा, p प्लस क्यू के, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, p प्लस क्यू टर्म हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसकी टर्म को हम लोग फाइंड आउट करने चलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है मेरे पास, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और d के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, p q की n की जगह क्या आ जाएगा p प्लस q, ठीक है। a की जगह अभी हमने वैल्यू निकाली है, क्या आई है 1 अपॉन QP, प्लस n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास p प्लस q, क्योंकि n हमारे पास p प्लस q है तो मैं p प्लस q ही लिखूँगा, माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या आई है भी मेरे पास d की वैल्यू थी 1 अपॉन
क्यू पी, वही टर्म थी, ठीक है। तो मैंने वही टर्म्स को लिख दिया। तो टी पी प्लस क्यू को वैसे ही रहने दूंगा, 1 को वैसे ही, क्यू पी को वैसे ही। ये टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या होगा, पी प्लस क्यू माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू पी, ठीक है। +1 से -1 कैंसिल आउट, तो टी प्लस क्यू किसके बराबर आ गया मेरे पास, p प्लस क्यू अपॉन क्यू पी। लेकिन ये याद रखना, ये मेरे पास इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, इन लिखूँगा एच पी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी की जो वैल्यू है मेरे पास, टी पी प्लस क्यू टर्म मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पी अपॉन पी प्लस क्यू। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया यह टर्म। मुझे पी प्लस क्यू टर्म को किसके लाना था, क्यू पी और पी प्लस क्यू। तो पहले पी भी लिख सकता हूँ, कॉपी में पी क्यू लिखा हुआ तो मैं पी क्यू ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये टर्म था मेरे पास सॉल्व करने का और मैंने इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा और साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के प्राइवेट में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, उसमें मुझे मैसेज करना होगा, कहना होगा कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। और पब्लिक ग्रुप भी है मेरे पास, प्राइवेट ग्रुप भी है। प्राइवेट ग्रुप में क्या है, एक दफ़ा आपको पेमेंट करनी होगी, पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेट ग्रुप के अंदर आपको तमाम लेक्चर्स, तमाम टॉपिक्स मिल रहे होते हैं हर सब्जेक्ट्स के, जबकि पब्लिक ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक्स मिल रहे होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।